जो भगवत गीता की दो मूलभूत बातें हैं उनको जोड़कर सवाल पूछा है। उस उन्होंने अपना जो तर्क है उसके पीछे कुछ संख्याएं भी बताई हैं कि उन्होंने जो अपना तर्क है वो ऐसे रखा है कि भगवत गीता में ये कहा गया है कि आत्मा एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर धारण करती है। तो उन्होंने फिर ये तर्क रखा है कि पिछले 200 वर्ष में जो मानव जनसंख्या है वो करीब 1 बिलियन से बढ़कर अब करीब 8 बिलियन होने को है। तो अगर मानव शरीर बढ़ रहे हैं तो नए शरीर में आत्मा भी नहीं आनी चाहिए। और भगवत गीता में ये भी कहा है कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। तो नए शरीर में आत्मा कहाँ से आ रही है? यहाँ तक ठीक है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, पर ये गीता में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जिस श्लोक का बार बार हवाला दिया जाता है उसमें आत्मा शब्द कहीं आता ही नहीं है। देही कहा है, देही, वो जीवात्मा है, आत्मा नहीं। और भारत के साथ ये बड़ी त्रासदी हो गई है कि हमने गीता को ही उल्टा पुल्टा समझ लिया। हर आदमी यही माने बैठा है कि जिसको आप ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल कहते हैं वो बात गीता में लिखी है। गीता में लिखी ही नहीं है। गीता कहीं नहीं कह रही है कि आत्मा जाती है एक शरीर से दूसरे शरीर में। ये इतने कैसे बढ़ गए लोग, 1 बिलियन से 8 बिलियन हो गए? ये तो प्रकृति का खेल है। प्रकृति कभी अपने आप को फैला देती है, कभी समेट लेती है, कभी एक प्रजाति बहुत बढ़ जाती है, कभी दूसरी बढ़ जाती है। 3 दिन पहले बारिश हुई थी, 3 या 4 दिन पहले। दिल्ली से कौन कौन है? बारिश के अगले दिन बहुत बहुत सारे क्या देखे? कीड़े। अब पूछो ये कहाँ से आए, कहाँ से आए? तो प्रकृति का खेल है। आ गए, अगले दिन क्या हुआ उनका? गायब भी हो गए। जैसे इतने सारे कीड़े बढ़ गए थे वैसे ही आज इतने सारे इंसान बढ़ गए हैं। जैसे वो सारे के सारे कीड़े गायब हो गए वैसे ये सारे इंसान भी गायब हो जाने हैं। बात खत्म। उसमें आत्मा का क्या है? ये तो प्रकृति का समुद्र है, इधर उधर लहराता रहता है, अनंत छींटे मारता रहता है। हर छींटा एक जीव बन जाता है, हर बूंद एक जीव है। कई बार लहर लहर रहती है, कई बार लहर 1000 बूंदों में तब्दील हो जाती है। वो सब बूंदें। ये टॉपिक थोड़ा स्किप करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इस टॉपिक में जो बात है वो क्लियर हो चुका है। वहाँ अंधेरा ही रहना है। तुमको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक पे तो हम डाल ही दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, लिंक इनका देख लेना। हम इस टॉपिक पे आना चाहते हैं। अंधविश्वास समाप्त हो गई? नहीं, अच्छा देखते हैं। नहीं, मानने का मन नहीं कर रहा। कुछ तो होता होगा ना जो मम्मी के पेट में घुसता होगा, जिससे फिर बच्चे में प्राण आ जाते हैं। प्राण पहले से थे। थोड़ा सा तो फैसिनेटिंग है ये चीज़, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा बहुत आदमी उससे भी समझ सकता है जो अमीबा में कैसे सेल अलग होके बन जाता था दो। देखो साइंस में हम नहीं कह रहे कि वो भी अपने में हो रहा है, क्योंकि वो अलग है, इसमें अब बहुत सारा डीपली नहीं वो एकदम पूरी तरह से अलग है। लेकिन हम कह रहे हैं कि थोड़ा फैसिनेटिंग तो है। लाइफ इंटर करता है कैसे? पिता का शुक्राणु, माता का अंडाणु, वो पहले ही प्राणों का अपने आप में बीज रखे हुए थे। उस बीज को खाद पानी मिट्टी मिल गया, वो बीज अंकुरित हो गया। उसमें ऐसा थोड़ी कि कुछ बाहर से आ गया। एक बीज होता है, बीज, कोई भी बीज मान लो, उस बीज में से पौधा कैसे आ जाता है? कुछ बाहर से आके घुसा उस बीज में? नहीं। और हाँ, ये भी सेंस बना रहा है, क्योंकि तुम देखा होगा दुकान में जो बहुत सारा बीज रखता है भाई, वैसे ही कांच वगैरह में या प्लास्टिक में रखता है, ऐसे ही बंद करके। तुम घर पे ले जाता है, उसको मिट्टी में डालता है, उसमें पानी डालता है, उसमें धूप लगाता है, पौधा निकल जाता है। सेंस तो बना रहा है। हो सकता है कि वो बीज 5 साल पड़ा रहे, उसमें से कुछ पैदा ना हो। हाँ। लेकिन जैसे ही उसको अनुकूल स्थितियां मिलती हैं उसमें से पौधा पनप आता है।
बस ऐसे ही आपका जन्म होता है, कुछ नहीं आप में प्रवेश करता, और जब कुछ प्रवेश नहीं करता तो निकलेगा कहां से? है, कुछ नहीं निकलता। नहीं तो मर के सब राख हो जाना है। हाँ, तो फिर हम अच्छे काम करें क्यों जब अगला जन्म होना ही नहीं है? हम तो अच्छे काम इसलिए करते थे, मम्मी ने बोला चींटी बनोगे। गंदे काम जो करते हैं वो चींटी बनते हैं, कौआ बनते हैं, गीदड़ बनते हैं, हम इसलिए अच्छे काम करते थे। ये तो एक तरह से कॉन्सिक्वेंस तुमको दे दिया गया है कि भाई तुम लाइन में खड़ा रहो सीधा से। अगर सबको बता दिया जाए कि भाई आगे कभी जन्म नहीं होना है तो भाई केओटिक हो जाएगा ना पूरा, यहाँ पे सोसाइटी ब्रेक हो जाएगा, पूरा तरह से सिविलाइजेशन ढह जाएगा। इसीलिए तुम ध्यान दिया होगा कि देखो ये मेरा थ्योरी बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कुछ लोगों को, लेकिन मेरे हिसाब से जो, जैसे तुम खुद सोचो, जब सिविलाइजेशन जब स्टार्टिंग में बनना स्टार्ट हुआ होगा तो उस टाइम अथॉरिटी भी चालू हो गया होगा, पुलिस वगैरह सब आया होगा, नया नया बनाया होगा कैसे हम सोसाइटी को अच्छे तरह से बनाएं। फिर वो लोग को दिमाग में आया होगा कि भाई हम पुलिस तो हर जगह हम रख नहीं सकते हैं, कितना भी रखेंगे तो बहुत सारा जगह बच ही जाएगा, कितना भी भर्ती कर देंगे तो क्यों ना हम कुछ ऐसा रूल बनाते हैं जो लोग खुद से फॉलो करेगा और खुद से उसको डर रहेगा। पुलिस से आदमी क्यों पुलिस से सुधर जाता है? क्यों? क्योंकि कॉन्सिक्वेंस है, पता है कि हमको जेल ले जाया जाएगा, पीटा जाएगा। तो सबको गॉड इंट्रोड्यूस किया गया कि अब आप जब अकेले भी रहिएगा तो भी आप अच्छे से रहिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई नहीं देख रहा लेकिन भगवान देख रहा है, पनिश करेंगे तेरे को, तो इसके लिए आप लाइन में खड़े रहेंगे अच्छे से। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सिक्वेंस इंट्रोड्यूस किया गया। बेटा अच्छे काम इसलिए करो क्योंकि अच्छा काम करके अच्छा लगता है। अच्छे काम इसलिए नहीं करो कि अगले जन्म में सियार बनने से डरते हो। अच्छे काम इसलिए करो क्योंकि इस जन्म में तुम डर करके सियार जैसा जीवन बिता रहे हो। निष्काम कर्म क्या भविष्य पर नजर रखकर किया जाता है? तो क्या कोई भी अच्छा काम हमें इसलिए करना है कि उससे अगले जन्म में लाभ होगा? अच्छा काम अच्छा है इसलिए करना है, बस खत्म बात। न तो इसलिए करना है कि उससे 2 साल बाद कुछ मिलेगा, न इसलिए करना है कि उससे 2 जन्म बाद कुछ मिलेगा। नहीं, पर वो हमारे गांव के बूढ़े बरगद पर पितरों की आत्माएं तो लटक ही रही हैं ना। बख्श दो बेचारे पेड़ को। इसी चक्कर में तुमने उसमें न जाने क्या क्या बांध दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसे जो इसमें पीपल वगैरह पेड़ का जो तुम लोग बात बोलता है कि बंधा हुआ रहता है, तो मेरे हिसाब से हम इस पे 50-50 बिलीव करते हैं। ठीक है, इसमें मेरा पूरा 100% बिलीफ नहीं है कि उसमें कुछ होता ही नहीं है या फिर उसमें ज़रूर कुछ होता है। ठीक है, लेकिन हमको ये बिलीफ जो है मेरा अंदर, वो ये भी है इसमें कि अगर तुम्हारे पास नथिंग टू लूज सिचुएशन में अगर तुम है, जिसमें तुमको पता है कि तुम्हारे लाइफ में तुम ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको तुम खो जा सकता है, तो फिर ठीक है, तुमको जाके प्रूव करना है कि बाबा जी हमको बोल ही दिए हैं, आचार्य प्रशांत जी, कि कुछ होता नहीं है पैर वैर में, ऐसे ही सब बांधे हुए हैं। तुम जाते हैं, खोल देते हैं सब, और यहाँ पे बैठ के कुछ खाते हैं उल्टा पुल्टा नॉनवेज। ये सब ट्राई नहीं करना, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी लाइफ में अगर कुछ खोने के लिए है तो ये सब ट्राई मत करना। अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं है, लाइफ तुम्हारा वर्थलेस है, तब ये सब ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि 50-50 चांस है, हो सकता है कि वहाँ के सच में कुछ होता होगा, हो सकता है कि कुछ नहीं भी होता होगा। अवार्ड है क्या इसमें? अगर तुम्हारे पास अवार्ड है कि हाँ 5 करोड़ मिलेगा ये बिलीफ सिस्टम को हटाने से, तो तुम करो ये सब ट्राई, लेकिन ऐसे अपने जान वर्थ इट नहीं है। पेड़ भी रोता होगा, कोई भूत नहीं है उस पे, इंसान ही भूत हैं। फिर
अब इसको सुन के सब बोलेगा कि आचार्य प्रशांत जी बोल दिए हैं कि इंसान भूत होता है, भूत ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्यों ना हम चले जाएं। मेरे गांव में जो फेमस पेड़ है, चलो हम वहाँ पे रात में भर रुकेंगे, खाना खाएंगे, चिकन खाएंगे, उल्टा पुल्टा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुमको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी यहाँ एग्जिस्ट करता है। बहुत सारा प्रूफ है, ठीक है, बहुत सारा प्रूफ है। हम नहीं कह रहे हैं कि हम पूरा फर्म बिलीवर हैं इस चीज़ में, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि हम 50-50 हैं। तो ये सब स्टेप नहीं लेना है कि हमको प्रूफ कर देना है, नहीं नहीं नहीं, ये सब फालतू का काम नहीं है। लाइफ पे ध्यान दो अपना। फिर उस पर टिप्पणियां आती हैं, आप हमारे उत्तरांचल आइए, आप हमारे हिमाचल आइए, हम आपको भूत दिखाएंगे। आने की क्या जरूरत है, कर तो दिया कमेंट तुमने, दिख गया भूत। एक जगह बताई, कौन सी बताई, कि वहां पे तो सीधे से भूत उतारा जाता है, उसके बहुत आती हैं। क्या आपको विश्वास नहीं? आप वहां आकर देखिए, वहां पे भूत उतारे जा रहे हैं दिन रात। अगर कुछ है नहीं तो उतारा क्या जा रहा है? ये तुम बताओ ना, कि जब कुछ है नहीं तो उतारा क्या जा रहा है? और ये सब चल रहा है, चले ही जा रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जी, एक उनका इसके ऊपर फॉलो अप प्रश्न भी आया है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि जब भगवत गीता में ये कहा है कि जीव एक भ्रम मात्र है, एक झूठ है, और सत्य केवल एक है, आत्मा। तो अगर कहीं पर किसी जीव की हत्या होती है तो झूठ ही मर रहा है, तो वो पाप कैसे हो गया? पाप उसके लिए थोड़ी हुआ जो मर गया, तुमने सारी बात उसकी कर दी जो मरा है। पाप किसके लिए है? जिसने मारा है। हाँ, खुल गई ना बात। जिसने मारा है, मारते वक्त वो क्या हो गया? हिंसक हो गया। जो हिंसक हो गया वो असली चीज से चूक गया। जो हिंसक हो जाएगा वो कृष्ण से दूर हो गया, आनंद से दूर हो गया। पाप उसके लिए है। जो मरा उसके साथ अधिक से अधिक ये कह सकते हो कि अन्याय हो गया। अन्याय क्यों हो गया उसको भी समझ लेंगे। क्योंकि उस जीव के पास संभावना थी आगे पूर्णता पाने की, आनंद पाने की, वो उस संभावना से वंचित रह गया। आपको ये जो जीवन काल मिला है, इसके बारे में उपनिषद कहते हैं कि पूरा जियो। क्योंकि जितना जियोगे तुम अपने आप को उतना मौका दे रहे हो पूर्णता तक पहुंचने का। ये जीवन इसीलिए मिला है क्योंकि एक खास जगह है, तुम्हें वहां पहुंचना है, और वहां पहुंचने के लिए तुमको दे दिए गए 80 साल या 100 साल। जैसे 3 घंटे दिए गए हैं और 3 घंटे में आपको परीक्षा के 20 सवाल हल करने हैं, तो 3 घंटे पूरे चाहिए ना? नहीं तो पूरा वीडियो देख लेना सर का, लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में।